तो हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर 2 बार से अधिक है नहीं बन सकता। मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग आगामी 5 वर्षों के लिए बात करें तो 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है। निवास स्थान पूछ ले आपसे, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, राइसिन हिल्स ग्रीष्म काल का निवास स्थान सरहरा हिमाचल प्रदेश। दक्षिणी भारत के भ्रमण पे अगर राष्ट्रपति गए हुए हों तो हैदराबाद। फिर हमने पढ़ा वेतन व भत्ते संसद द्वारा सिंचित निधि से तय होते हैं तभी मिलते हैं। फिर वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्ति के बाद उसे आधा वेतन, उसके बाद राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी को आधा वेतन 2012 से। इसके अलावा गाड़ी, निवास स्थान, बिजली, फोन या अन्य पानी जैसी सुविधाएं फ्री निःशुल्क मिलती है। फिर उन्मुक्तियां, जब तक राष्ट्रपति अपने पद पे है तब तक किसी भी प्रकार की न्यायिक कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि जब तक राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया न जाए या फिर राष्ट्रपति पे 14 दिन पहले अगर उसे सूचना न दे तब तक उस पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके बाद देखो वेतन व भत्ते हमने पढ़ लिया। त्यागपत्र, तो त्यागपत्र की बात करें तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र हमेशा उपराष्ट्रपति को देता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र हमेशा उपराष्ट्रपति को सौंपता है या देता है। त्यागपत्र के बाद जैसे महाभियोग, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 के माध्यम से राष्ट्रपति पे क्या लगाया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है, हटाने का प्रस्ताव संसद द्वारा 2/3 बहुमत से। किसके द्वारा? कि संसद, लोकसभा और राज्यसभा की, लोकसभा प्लस में राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत पारित कर दे तो क्या लगेगा? महाभियोग लगेगा और महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। देखो शर्तें क्या होती हैं। शर्तें कि अगर 1/4 सदस्यों का, जो संसद के 1/4 सदस्य होते हैं, उन सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना है तो संसद के 1/4 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे तभी महाभियोग लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसके बाद 14 दिन पूर्व लिखित सूचना कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ती है तभी महाभियोग लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं लगाया जा सकता। अब देखो इसके बाद कि ये दोनों शर्तें पूरी हो गई तो राष्ट्रपति द्वारा जांच कमेटी का निर्माण किया जाता है कि एक जांच कमेटी का निर्माण किया जाएगा और वो जांच कमेटी अगर सही साबित कर दे और 2/3 सदस्यों द्वारा बहुमत के माध्यम से हम किसे हटा सकते हैं? राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। अब पूछ ले कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? वैसे अनुच्छेद 60 में आती है शपथ। पूछ ले तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश। कौन? वरिष्ठ न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश न हो तब वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा।
तो ये राष्ट्रपति के बनने की प्रक्रिया है, कैसे बनता है, कैसे हटता है। अब देखो कि राष्ट्रपति ही और उपराष्ट्रपति, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि देश का राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया तो 6 माह है, इसका स्थान कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही न हो तब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालेगा। कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही न हो, दोनों नहीं हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या संभालता है? राष्ट्रपति का पद संभालता है। ऐसा एक बार हुआ है 1969 में कि भारत देश में एक बार ऐसी नौबत आ गई थी, एक बार ऐसी स्थिति बन गई थी 1969 में। उस दौरान न तो राष्ट्रपति था और न ही उपराष्ट्रपति था। उस दौरान मोहम्मद हिदायतुल्ला देश का राष्ट्रपति बना था। तो पूछ ले आपसे कि महाभियोग अनुच्छेद 61 के माध्यम से लगता है, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, शपथ अनुच्छेद 60 में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर न हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों न हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। कार्यवाहक के तौर पे 6 माह पद को संभालता है। ऐसी स्थिति भारत में एक बार बनी थी 1969 में मोहम्मद हिदायतुल्ला के समय। अब देखो राष्ट्रपति की शक्तियाँ या फिर कह सकते हैं कार्य, कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ या कार्य। राष्ट्रपति की शक्तियाँ या कार्य। कि राष्ट्रपति की शक्ति या कार्यों की बात करें तो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2। कि राष्ट्रपति को शक्तियाँ 2 प्रकार से मिली होती है। एक तो होती है आपातकालीन शक्ति। कौन सी है? आपातकालीन। और दूसरी जो है वो आपसे पूछ ले सामान्यकालीन। कि राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियाँ मिली हुई होती है, एक तो आपातकालीन और दूसरी सामान्यकालीन। बात करें आपातकालीन शक्तियाँ 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3। जैसे 352, 356, 360। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। पहली है अनुच्छेद 352। कौन सी पढ़ेंगे? अनुच्छेद 352। इसे बोला जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। कि अगर देश के साथ युद्ध या आक्रमण हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए। कहने का मतलब है कि भारत देश पे अगर कोई दूसरा देश हमला कर दे, आक्रमण कर दे या युद्ध जैसी नौबत आ जाए, तब कौन सा आपातकाल लगेगा? राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, अनुच्छेद 352 वाला। कौन सा बताओगे? अनुच्छेद 352 वाला बताओगे कि देश के में युद्ध या आक्रमण या कोई संकट पैदा हो जाए। संकट, देश को संकट महसूस हो तब लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। या यूं कहें कि राष्ट्रीय आपातकाल पहले 6 माह के लिए था। कितने माह की राष्ट्रपति लगा सकता था? पहले 6 माह, लेकिन वर्तमान में प्रावधान कर दिए इसके अलग से कि संसद द्वारा बहुमत प्राप्त होने के बाद ही
राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। कौन सा आपातकाल लगेगा? राष्ट्रीय आपातकाल। कि संसद द्वारा बहुमत प्राप्त हो जाएगा तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है राष्ट्रपति, अन्यथा नहीं। ऐसा प्रावधान किया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1979 किसके माध्यम से प्रावधान कर दिए? 1979 के माध्यम से कर दिए कि 44वां संविधान संशोधन लागू किया गया 1979 में। राष्ट्रपति अकेला राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकता, उसे संसद का बहुमत चाहिए। अगर बहुमत होगा तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, अन्यथा नहीं। इसके अलावा संसद द्वारा समय समय पर राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि को बढ़ा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि को बढ़ा सकती है। तो अब वर्तमान में लगता है शुरुआती दौर में 1 माह के लिए, शुरुआत में 1 माह के लिए लगेगा। उसके बाद समय समय पे संसद इसको अवधि को बढ़ा भी सकती है या 1 माह के बाद समाप्त भी कर सकती है। तो ये अगर प्रावधान होंगे तभी राष्ट्रीय आपातकाल लग पाएगा, अन्यथा नहीं लग पाएगा। बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की तो 3 बार लग चुका है कि देश में अभी कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, तो कहोगे 3 बार। पहली आपातकालीन शक्ति थी 352। कहने का मतलब अनुच्छेद 352 क्या कहता है कि राष्ट्र में अगर कोई संकट उत्पन्न हो जाए तब लगेगा। बात करें 3 बार लगा है, कितनी बार लगा है? 3 बार। प्रथम बार लगा था, प्रथम बार 1962 में और 1975 तक रहा था। पहली बार आपातकाल कब लगाया गया? 1962 में, 75 में। कारण भारत चीन युद्ध कि 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, उस कारण कौन सा आपातकाल लगाया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। अब देखो कि 62 के समय भारत देश की बात करें कि उस दौरान भारत देश का प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री कहोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 75 में प्रधानमंत्री कौन आ गया? पूछ ले आपसे कि इंदिरा गांधी। तो पूछ ले कि द्वितीय बार, दूसरी बार लगा था 1962 के बाद 1971 से 1977 तक। दूसरी बार कब लगा था? 1971 से 77। कारण भारत पाक युद्ध। भारत पाक युद्ध के समय 75 में यहाँ राष्ट्रपति था डॉक्टर बना था फखरुद्दीन अली अहमद। 77 में फखरुद्दीन अली अहमद के बाद बीडी जती रहता है मुख्य तौर पे तृतीय बार 1975 से 1977 तक। क्या माना जाता है? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति कि देश में आंतरिक अशांति उत्पन्न हो गई थी, तब कौन सा आपातकाल लगाया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। लेकिन वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के नाम से राष्ट्रीय आपातकाल को नहीं लगाया जा सकता कि वर्तमान में
44वें संविधान संशोधन द्वारा, किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1979 द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अशांति का कारण बता के नहीं लगाया जा सकता। अब पूछ ले कि सर्वाधिक राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल के समय था राष्ट्रपति BD जती कार्यवाही थे, राष्ट्रपति BD जती कार्यवाही थे, 2 बार थे। उस दौरान बात करें कि एक बार फखरुद्दीन अली अहमद था, बात करें इंदिरा गांधी ने, सर्वाधिक इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। सर्वाधिक आपातकाल के दौरान ये जो 3 आपातकाल लगे, इनमें संख्या के मामले में बात करें तो इंदिरा गांधी थे। तो पहला हमने पढ़ा राष्ट्रीय आपातकाल, अब पढ़ेंगे दूसरा 356। 356 वाले की बात करें कि कब लगाया जाता है 356 वाला? राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के कारण। तो दूसरा कौन सा है आपातकाल? 356 राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर कि राज्यों का संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब कौन सा आपातकाल लगेगा? 356 लगेगा। राज्यपाल के कहने पे, किसके कहने पे? राज्यपाल। किसको कहेगा राज्यपाल? राष्ट्रपति को। राज्यपाल के कहने पे राष्ट्रपति कौन सा आपातकाल लगाता है? राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। बात करें इसे भी 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा, किसे भी 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा इसमें भी प्रावधान कर दिए। पहले इसकी अवधि थी 12 माह, मतलब 1 वर्ष, लेकिन वर्तमान में संसद द्वारा बहुमत से यह आपातकाल लगाया जाता है कि संसद अगर बहुमत दे तभी लगा सकते हैं, और वो बहुमत के माध्यम से 1 माह के लिए लगाया जा सकता है। कितने माह के लिए? 1 माह के लिए। कौन सा आपातकाल लगता है? 356। अब पूछ ले कि यह 100 से अधिक बार लग चुका है भारत देश में। कितनी बार? 100 से अधिक बार। 356 है वो 100 क्रॉस कर गया है। इसके बाद पूछ ले कि 100 क्रॉस हो गई 356 की, सर्वाधिक इंदिरा गांधी ने प्रयोग किया इसका। पूछ ले कि 356 का सर्वाधिक प्रयोग किस प्रधानमंत्री ने किया था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 50 बार कि अकेली इंदिरा गांधी ने 50 बार इसका प्रयोग किया था 356 वाले। पूछ ले कि प्रथम 356 जो अनुच्छेद के माध्यम से आपातकाल लगा था वो लगा था पंजाब में। पंजाब में 1951 को कि भारत देश में पहली बार यह आपातकाल पंजाब राज्य में लगा था 1951 को। कहने का मतलब पूछ ले कि इसका सर्वाधिक प्रयोग किस राज्य में हुआ है? सर्वाधिक प्रयोग उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में बताओगे कि इसका सर्वाधिक प्रयोग उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया? 11 बार। कितनी बार? 11 बार। कि सर्वाधिक 356 अनुच्छेद है वो उत्तर प्रदेश राज्य में लागू हुआ है। तो हम पढ़ रहे थे 356 राज्यों का संवैधानिक तंत्र। कहने का मतलब कि अपने संविधान के अनुरूप जो अपना
कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग अगर राज्य का शासन नहीं चलता है या राज्य सरकार उसको चलाने में असफल रहती है, तब कौन सा आपातकाल लगता है? अनुच्छेद 356 लगता है। और राज्यपाल कहेगा राष्ट्रपति को तब लगेगा। पहले राष्ट्रपति इसे जब तक पुनर्चुनाव नहीं होते थे, कहने का मतलब लगभग 1 वर्ष तक जारी रखता था, लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा संसद का बहुमत चाहिए और 1 माह के लिए लगेगा। उसके बाद संसद है इसको आगे भी बढ़ा सकती है, ये उस पर डिपेंड करता है। और ये भारत देश में अभी तक 100 से अधिक बार लग चुका है। सर्वाधिक प्रयोग इसका इंदिरा गांधी ने किया था। अब पूछ ले कि प्रथम पंजाब में लगा था 1951 में। अब देखो पंजाब इतना शांति प्रिय जो क्षेत्र है उसमें कैसे लगा होगा, आप यही सोचते हैं कि 1951 के दौरान। जैसे बात करें, पाक देश की मांग रहती है कि जम्मू कश्मीर किसका हिस्सा है? हमारा हिस्सा है। उसी दौरान जब भारत आज़ाद हुआ था तो उनकी मांग जम्मू कश्मीर में न होकर के कहाँ थी? पंजाब। पंजाब सर्वाधिक आतंकवादियों का गढ़ था, सर्वाधिक आतंकवादी थे और मांग करते थे कि पंजाब पाक का हिस्सा है। आए दिन गतिविधियां होती रहती थी, इसलिए प्रथम बार कहाँ लगा था? पंजाब। फिर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लगा है 11 बार। अब पूछ ले इसके बाद लास्ट आपातकाल 360 है वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाने पर। कब लगता है भाई कि वित्तीय संकट? थर्ड जो है 360 वित्तीय संकट, वित्तीय संकट की आर्थिक परेशानी आ जाए, देश की अर्थव्यवस्था गिर जाए, अर्थव्यवस्था न रहे, तब आपातकाल लगेगा 360, जिसे बोला जाता है वित्तीय आपातकाल। बात करें कि यह एक बार भी नहीं लगा है भारत देश में। आपसे पूछ ले कि वित्तीय संकट है वो कितनी बार? एक बार भी नहीं लगाया गया है। एक बार स्थिति बनी थी, एक बार स्थिति बनी थी। आपसे पूछ ले वित्तीय संकट की स्थिति कितनी बार बनी थी? एक बार ऐसी स्थिति बनी थी 360 वाले की। क्या हुआ था? कब बनी थी? 1991 में बनी थी कि 1991 में वित्तीय आपातकाल लगाने की एक बार स्थिति बनी थी, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। तो ये थी अपनी राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियाँ। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। साथ में आप क्या कर रहे हो? नोट भी कर रहे होंगे। तो साथ साथ में नोट करते जाना।